अब हम आप लोगों को अब आगे देखिए, इसके पहले हमने आप लोगों को पढ़ाया था ये 16वां पाठ तत्र अयुद्धत तक। अब उसके आगे देखेंगे कैश्चिद एव दिने युद्ध कर्मा एतत् समाप्तम भवेत्। कैश्चिद एव दिने यानी कुछ ही दिनों में, युद्ध कर्मा यानी युद्ध का कार्य, एतत् समाप्त भवेत् समाप्त हो जाएगा। इति चिंतितम आसीद आतो। इति मीन्स इस प्रकार की, चिंतितम मीन्स विचार, आशीत मीन्स किया गया था, आदो मीन्स आरंभ में। कैश्चिद एव दिने युद्ध कर्मा एतत् समाप्त भवेत् इति चिंतित आसीत आदो। आशीत आदो कुछ ही दिनों में युद्ध का कार्य समाप्त हो जाएगा, यह विचार आरंभ में किया गया था। परंतु परिस्थिति गहनता तदा एव ज्ञाता यदा युद्धम आरब्धम। परंतु परिस्थिति की गहनता यानी गहराई, तदा एव ज्ञाता तब पता चली, यदा युद्धम आरब्धम जब युद्ध आरंभ हुआ। हिमाचली प्रदेशे स्थित्वा शैत्यपीड़ा सहमाने सैनिके युद्धम करणीयम। हिमालय प्रदेश में स्थित सैनिक सर्दी की पीड़ा को सहन करते हुए युद्ध करणीयम अस्ति युद्ध कर रहे हैं। अतिक्रमण कारणा तु अनेकेभ्यः मासेभ्यः तत्र सन्ति। अतिक्रमण कारण यानी आतंकवादी तो अनेक महीनों से तत्र सन्ति इत्यता वहाँ पर हैं इत्यता इसलिए, ते तत्र तेन प्रतिकूल वातावरणे सम्यक परिचिता सन्ति इसलिए वे सभी वहाँ के प्रतिकूल वातावरण से सम्यका परिचिता सन्ति सब सुचारू रूप से परिचित हैं। अन्यच्च ते अतिक्रमण कारणा न तो साधारण जना और वैसे भी ते अतिक्रमण कारणा वे आक्रमणकारी न तो साधारण जना कोई साधारण मनुष्य नहीं है, अपितु यथोचितम प्रशिक्षण प्राप्तवंता बल्कि यथोचितम यानी सुचारू रूप से प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए पाकिस्तानीय सैनिका एवं पाकिस्तानी सैनिक थे। ठीक है, यही पैराग्राफ, यही लाइन स्टार्ट देखिए फिर से। कैश्चिद एव दिने युद्ध कर्मा एतत् समाप्तम भवेत् कुछ ही दिनों में युद्ध कार्य समाप्त हो जाएगा। इति चिंतिम आशीदादो यह विचार आरंभ में किया गया था। परंतु परिस्थिति गहनता तदा एव ज्ञाता परंतु परिस्थिति की गहराई तब पता चली यदा युद्धम आरब्धम जब युद्ध आरंभ हुआ। हिमाचली प्रदेशे स्थित्वा शैत्यपीड़ा सहमाने हिमालय प्रदेश में रहकर सर्दी को सहन करते हुए सैनिक युद्धम करणीयम सैनिक युद्ध कर रहे हैं। अतिक्रमण कारणा तो अनेकेभ्यः मासेभ्यः तत्र सन्ति आक्रमणकारी तो अनेक महीनों से वहाँ पर हैं। इत्यता ते तत्र तेन प्रतिकूल वातावरणे सम्यका परिचिता सन्ति इसलिए वे वहाँ के प्रतिकूल वातावरण से सम्यक रूप से या सुचारू रूप से परिचित हैं। अन्यस्ते अतिक्रमण कारणा न तो साधारण जना यद्यपि वे आक्रमणकारी कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि यथोचितम प्रशिक्षण प्राप्तवंता पाकिस्तानीय सैनिका एव थे बल्कि सुचारू रूप से प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए पाकिस्तानी सैनिक हैं। आरंभे पाकिस्तानम एतत् न अयंकरोत् आरंभ में पाकिस्तान ने यह स्वीकार नहीं किया, अयंकरोत् में स्वीकार नहीं किया, यत् की ते तदीया सैनिका वे उनके सैनिक हैं। परंतु सैनिके कृतस्य निस्तंतु वार्तालापस श्रवणेन निगृहीतानां केषांचित् स्वीकारोत्य यत् स्पष्टया ज्ञातमेव। परंतु सैनिकों द्वारा किए गई तार रहित वार्तालापों को सुनकर तथा वार्तालापों को सुनने से निस्तंतु निगृहीतान के सांचित स्वीकारोत्य और कुछ पकड़े गए सैनिकों के विचारों से यह स्पष्ट ज्ञात हो गया था। भारतीय सैनिका सैन्याधिकारिणश्च केचन पाकिस्तानी निगृहीता आपन अपि आसन। कुछ भारतीय सैनिक भी पाकिस्तान के द्वारा पकड़े गए थे। सर्वस्य एतस्य परिलोचने एतत् सिद्धम यत् पाकिस्तान पुनरपि युद्ध में अभिलषति। इन सभी पर विचार करने से यह सिद्ध हुआ, एतत् सिद्धम यानी यह सिद्ध हुआ यत् कि पाकिस्तानम पुनरपि युद्ध में अभिलषति पाकिस्तान दोबारा से युद्ध की इच्छा रखता है।
ना शांतिम इति, शांति की नहीं। फिर से देखिए लाइनें। आरंभे पाकिस्तानम एतत् न अयं करोत्, आरंभ में पाकिस्तान ने यह स्वीकार नहीं किया, यत ते तदीय सैनिका, कि वे उनके ही सैनिक हैं। परंतु सैनिके कृतस्य निस्तंतु वार्तालापश श्रवणस्य, परंतु सैनिकों की किए गई तार रहित वार्तालापों को सुनकर सुनकर निगृहीतान के सांचित स्वीकारो उत्तम एतत् स्पष्ट ज्ञात में, और कुछ पकड़े गए सैनिकों ने स्वीकार किया जिससे यह स्पष्ट हो गया। भारतीय सैनिका सैन्य अधिकारिणश्च केचन पाकिस्तानी निगृहीता अपि आसन्, भारत के कुछ सैनिक और सैन्य अधिकारी भी पाकिस्तान के द्वारा पकड़े गए थे। सर्वस्य एतस्य परलोचने, इन सभी पर विचार करके एतत् सिद्धम, यह सिद्ध हुआ यत कि पाकिस्तानम पुनरपि युद्ध में अभिलषति, कि पाकिस्तान दोबारा से युद्ध की इच्छा रखता है, ना शांतिम इति, शांति की नहीं। आगे देखिए। शांति प्रिया भारतीय इत्यत्र नास्ति संशय, शांति प्रिय भारत यानी भारत शांति प्रिय है, इत्यत्र नास्ति संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। परम आत्मरक्षणे वयम न कदापि नालसा आलसा उपवेशवंता वाइति प्रधानमंत्रिणा अन्यस्य यत उद्घोषता, तथा पाकिस्ताने न विस्मरणीय, परंतु आत्मरक्षा के लिए हम कभी भी आलसी और उपेक्षा का भाव नहीं रखते हैं। इति प्रधानमंत्रिणा अन्यस्य यत उद्घोषता, यह प्रधानमंत्री और अन्य लोगों की घोषणा पाकिस्तान न विस्मरणीय, पाकिस्तान को भूलनी नहीं चाहिए। संदर्भे अस्मिन् देश रक्षणार्थ स्वप्राणे परिकृत्य कार्यं कृतवता कुरुतः शर्मान् अपि योगद्रन् सगौरवं स्मराम वयम्। इस संदर्भ में देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाकर, स्वप्राणे ने अपने प्राणों की परिकृत्य मीन्स बाजी लगाकर, कुर्वतः शर्मान अपि योद्धन सगौरव स्मरान यादवते, स्वयं को बाजी लगाकर कार्य करने वाले तथा कार्य कर रहे योद्धाओं के गौरव को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। योद्धाओं के गौरव को हम हमेशा याद करते हैं। तेषाम आत्मरक्षिता व्यर्थम न यथा न भवेत् तथा सर्वे अपि प्रयत्नीयम, उनका आत्मबलिदान व्यर्थ ना हो, यही प्रयत्न हम सबको करना चाहिए। फिर से देखिए लाइनें। शांति प्रिय भारत इत्यत्र नास्ति संशय, भारत शांति प्रिय है, इसमें कोई संशय नहीं है। परम आत्मरक्षा वयम न कदापि नालसा उपेक्षवंता, परंतु आत्मरक्षा के लिए, स्वयं की रक्षा के लिए हम कभी भी आलसी और उपेक्षावादी नहीं थे। इति प्रधानमंत्री अन्यस्य यत उद्घोषता यत तत् पाकिस्ताने न विस्मरणीय, यह प्रधानमंत्री तथा अन्य लोगों ने घोषणा कर दी है, पाकिस्तान को भूलनी नहीं चाहिए। संदर्भे अस्मिन्, इस संदर्भ में देश रक्षणार्थ, देश की रक्षा के लिए स्वप्राणेन परिकृत्य, अपने प्राणों की बाजी लगाकर कार्य कर रहे तथा कार्य करने वाले सभी योद्धाओं के गौरव को याद करते हैं। तेषाम आत्मबलिदान व्यर्थ यथा न भवेत् सर्वे अभी प्रयत्नीयम, उनका आत्मबलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, इसके लिए हम सभी प्रयत्न करते हैं। ठीक है, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम इसके बाद आप लोगों को लिखवाएंगे सारांश। ठीक है, आपका सारांश है सतबुद्धि श्रेष्ठ बुद्धि कथा। सतबुद्धि
उन तीनों में गहरी मित्रता थी। उन तीनों में गहरी मित्रता थी। तभी वहाँ पर कुछ मछुआरे हाथ में जाल लिए हुए पहुँचे। तालाब में उनमें से एक मछुआरा बोला कि इस तालाब में बहुत सी मछलियाँ हैं। अतः उन्हें पकड़ने के लिए कल यहाँ पर जाल बिछाएंगे। यह सुनकर मछलियाँ बहुत दुखी हुई। अगली हेडिंग डालेंगे, एक बुद्धि मेंढक का परामर्श। ठीक है, इसमें लिखेंगे, मेंढक ने कहा, हे सद्बुद्धि, क्या आपने मछुआरों की बातों को सुना है? अतः क्या करना चाहिए? यहाँ पर सद्बुद्धि ने कहा, वचन मात्र को सुनने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि दुष्ट हृदय वाले मनुष्यों के वचन कभी पूर्ण नहीं होते हैं। सद्बुद्धि ने भी इस बात को सही ठहराया और कहा, कि वचन मात्र को सुनने से हमें अपनी जन्मभूमि नहीं छोड़नी चाहिए। अगली हेडिंग डालेंगे, सद्बुद्धि सहस्त्र बुद्धि का जाल में फंसना। ठीक है, अगली हेडिंग डालना है, सद्बुद्धि सहस्त्र
बुद्धि का जाल में फंस ना। ठीक है, इसमें लिखेंगे एक बुद्धि मेंढक, एक बुद्धि मेंढक इन दोनों की बातों को, इन दोनों की बातों को ना सुनकर दूसरे तालाब में चला गया, दूसरे तालाब में चला गया। मेंढक के जाने के बाद, मेंढक के जाने के बाद, जाने के बाद मछुआरों ने तालाब में जाल फेंका, मछुआरों ने तालाब में जाल फेंका। उस जाल में, उस जाल में मछली, कछुआ, केकड़ा, उस जाल में मछली, कछुआ, केकड़ा आदि फंस गए, आदि फंस गए, फंस गए। और सतबुद्धि तथा सहस्त्र बुद्धि, और सतबुद्धि तथा सहस्त्र बुद्धि, सहस्त्र बुद्धि भी पकड़ी गई, सहस्त्र बुद्धि भी पकड़ी गई। इसके बाद डालेंगे भैया एक बुद्धि मेंढक का कथन, एक बुद्धि मेंढक का कथन। ठीक है, एक बुद्धि मेंढक का कथन। इसमें लिखेंगे दोपहर में जब, दोपहर के बाद होगा ना कि में, दोपहर के बाद जब मछुआरे, दोपहर के बाद जब मछुआरे, मछुआरे सतबुद्धि को अपने सिर, मछुआरे सतबुद्धि को अपने सिर तथा सहस्त्र बुद्धि को अपने कंधे पर, सहस्त्र बुद्धि को अपने कंधे पर लटका कर ले जा रहे थे, ले जा रहे थे। उन्हें इस प्रकार जाता देख, उन्हें इस प्रकार जाता देख एक बुद्धि मेंढक अपनी पत्नी से बोला, एक बुद्धि मेंढक अपनी पत्नी से बोला। इसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे जो अभी हम बोलने जा रहे हैं ब्लैक पेन से। सतबुद्धि सर पर रखी हुई है, सतबुद्धि सर पर रखी हुई है तथा सहस्त्र बुद्धि कंधे में लटक रही है, तथा सहस्त्र बुद्धि कंधे में लटक रही है। मैं